नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हम लोग केवीएस इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा समय हमारा नहीं बचा है। टीजीटी पीजीटी की लिस्ट आ चुकी है और 2 ही 3 दिन के अंदर प्राइमरी की लिस्ट भी हमें देखने को मिलेगी। तो उसी क्रम में ये वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जो हिंदी माध्यम से हैं और वो तैयारी कर रहे हैं अपने इंटरव्यू के लिए। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको हम अगर याद कर लें या फिर अपने हैबिट में ले आएँ तो हमारा टीचिंग डेमो जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। ये वो सारे सेंटेंसेस हैं जो एक टीचर को क्लासरूम में बोलना पड़ता है या उनकी ज़रूरत होती है। तो एक बार फटाफट हम इन लोगों को इस सेंटेंसेस को देख लेते हैं। इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इनके बार बार बोलने का अभ्यास कीजिएगा। देखिए, क्लास से पहले सबसे पहले पहुंचते ही हम विद्यार्थियों को विश करते हैं। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। तो इसको हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग क्लास। एक सिंपल सा सेंटेंस है जो सबसे पहले आपको बोलना है क्लास में पहुँचते ही। इन सब चीज़ों को आप अपनी कॉपी पे लिखते रहिए, एक कॉपी बना लीजिए अपने इंटरव्यू के लिए। ठीक है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात बोलेंगे गुड मॉर्निंग क्लास। आगे चलेंगे। कक्षा में शांति बनाए रखें। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो ज़्यादातर हर टीचर बोलता है। तो इसको ये लिए आप सिर्फ बोलेंगे मेंटेन साइलेंस। प्लीज़ मेंटेन साइलेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, टीचर जो है वो किसी भी पाठ को स्टार्ट करने से पहले बच्चों के व्यवहार, उनके जो मूड है उनका वो कैसा है, तो उसको जानने का प्रयास करता है। तो उसमें आप बोलते हैं आपका दिन कैसा था, मतलब आज आपका दिन कैसा रहा। मान लीजिए आप 7th या 8th पीरियड में क्लास में जा रहे हैं तो आप पूछेंगे बच्चों आज आपका दिन कैसा था, आपने क्या क्या सीखा। तो इसको बोलते हैं हाउ वाज योर डे। हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था, हाउ वाज योर डे। अगला सेंटेंस है क्या आप सब ने कल के पाठ को दोहराया। देखिए, आप जब जाएंगे क्लास में तो हो सकता है इससे पहले आपने कोई पाठ पढ़ाया हो, बच्चों को रिवीजन के लिए बोलते हैं टीचर। तो अक्सर ये होता है कि हम कहते हैं कि आप जो पिछला पाठ है उसको पढ़ कर आइएगा। ठीक है। तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, क्या आप सब ने कल के पाठ को दोहराया। डिड यू ऑल रिवाइज यस्टरडे वर्क या चैप्टर। डिड यू ऑल रिवाइज यस्टरडे वर्क या चैप्टर। ठीक है। क्या किसी को कोई कठिनाई हुई। जब हम मैथ्स पढ़ाते हैं या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम वाला सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पर हो सकता है कि बच्चे को थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती है, तो हम उससे पूछते हैं उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद क्या किसी को कोई परेशानी हुई इस सवाल को हल करने में या इस टॉपिक को हल करने में। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं हैज़ एनी वन हैड एनी डिफ़िकल्टीज। हैज़ एनी वन हैड एनी डिफ़िकल्टीज। और जब हम बच्चे को एक चैप्टर एक पार्ट को पढ़ा लेते हैं फिर हम आगे बोलते हैं कि अब हम आगे सीखते हैं। अब हम आगे सीखते हैं। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, नाउ लेट्स लर्न फर्दर। नाउ लेट्स लर्न फर्दर। ठीक है। आगे चलेंगे। अपनी अपनी गणित अंग्रेजी की पुस्तक तथा उत्तर पुस्तिका निकालिए। ये सेंटेंस बहुत बार इस्तेमाल होता है क्लास में। अपनी अपनी गणित अंग्रेजी की पुस्तक या उत्तर पुस्तिका निकालिए। इसको ऐसे बोलेंगे टेक आउट योर मैथ्स ऑब्लिक इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक। टेक आउट योर मैथ्स इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक। अगर हमें किसी पेज को स्पेसिफिक पेज को खुलवाना है बच्चों से, पेज नंबर 1 2 72 इस तरह से, तो इसको ऐसे बोलेंगे पृष्ठ संख्या 172 खोलिए। अगर ये सेंटेंस है हमें बोलना है तो हम इसको बोलेंगे ओपन पेज नंबर 172। ओपन पेज नंबर 172। कक्षा में बातें मत करो। ठीक है। ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि अक्सर बच्चे बात करने लगते हैं। तो इसको हम बोलेंगे डोंट टॉक इन द क्लास। जो हम पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो। ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये सेंटेंस थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में दोनों ही लोग सीखते हैं, टीचर भी बच्चों से और बच्चे टीचर से। तो यहाँ पर ये सेंटेंस ज़्यादा अच्छा है। जो हम पढ़ रहे हैं मतलब हम दोनों पढ़ रहे हैं, है ना, तभी बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। जो हम पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो। तो इसको ऐसे बोलेंगे कंसंट्रेट ऑन व्हाट वी आर लर्निंग। जो हम लोग सीख रहे हैं उस पर ध्यान दो। कंसंट्रेट ऑन व्हाट वी आर लर्निंग। जब आप पढ़ा चुके होंगे चैप्टर को तो आप बच्चे से पूछेंगे कि आपको आज का पाठ समझ में आया। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, क्या आप सबको आज का पाठ समझ में आया। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट वी लर्न टुडे। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट वी लर्न टुडे।
किसी स्पेसिफिक बच्चे को जब आप खड़ा करते हैं, राम, सुनैना, इस प्रश्न का उत्तर दो, तो उसको कैसे बोलेंगे? सुनैना इस प्रश्न का उत्तर दो। सुनैना आंसर दिस क्वेश्चन। सुनैना आंसर दिस क्वेश्चन। अपनी उत्तर पुस्तिका में यह कार्य उतार लो। राइट डाउन द वर्क इन योर नोटबुक। अपनी उत्तर पुस्तिका में यह कार्य उतार लो। राइट डाउन द वर्क इन योर नोटबुक। साफ एवं स्वच्छ लिखो। देखिए अक्सर होता है प्राइमरी में कि बच्चे जो होते हैं, प्राइमरी में या फिर सेकेंडरी में, ऐसा कुछ नहीं कि बच्चे हर जगह गंदा ही लिखते हैं, थोड़ा जल्दबाजी में। तो ये सेंटेंस काफ़ी यूजफुल है। राइट नीट एंड क्लीन, है ना। इसको ऐसे बोलेंगे, साफ एवं स्वच्छ लिखो को बोलेंगे राइट नीट एंड क्लीन। प्रश्न का उत्तर खड़े होकर दो। देखिए ऐसा होता है कि कई बार बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं जब आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे कि वो बैठे बैठे ही आंसर करने लगते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक बच्चा ही खड़ा होकर आंसर दे, तो उसके लिए हम बोलेंगे स्टैंड अप एंड देन आंसर द क्वेश्चन। स्टैंड अप एंड देन आंसर द क्वेश्चन। प्रश्न का उत्तर खड़े होकर दो, ठीक है। पहले खड़े हो फिर आंसर दो। स्टैंड अप एंड देन आंसर द क्वेश्चन। प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ खड़ा करो, ठीक है। कई बार होता है कि हम चाहते हैं कि बच्चे हाथ खड़ा करें और हमें पता चले कि कितने बच्चों को ये टॉपिक आता है जो हमने पढ़ाया है। रेज योर हैंड्स टू आंसर द क्वेश्चन। इसको ऐसे बोलेंगे, प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ खड़ा करो। रेज योर हैंड टू आंसर द क्वेश्चन। फिर जब हम लास्ट में जब पूछ लेते हैं, जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, आज आप सबने क्या नया सीखा? व्हाट न्यू डिड यू ऑल लर्न टुडे? इसको ऐसे बोलेंगे, आज आप सबने क्या नया सीखा, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो का लास्ट सेंटेंस। इन सबको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और इनकी प्रैक्टिस करिए। ये सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो टीचिंग लर्निंग के दौरान आपको क्लासरूम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इन्हें आप बोलेंगे, इनकी हैबिट करेंगे, तो भले ही आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, आपका टीचिंग डेमो बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इसकी 2-3 सीरीज़ और बना दूंगा जो आपकी डेमो टीचिंग में बहुत अच्छा करेंगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।